अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जी हम थोड़ा सा बाहर निकले थे क्योंकि आज थोड़ी सी क्रेविंग ज़्यादा हो रही थी। क्योंकि क्रेविंग किस बात की थी मैं आपको आगे से बताती हूँ। क्योंकि लास्ट नाइट ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा लेट जागने की वजह से ना भूख वापस लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी भूख का कुछ इंतज़ाम वगैरह कर लें। तो मैं आई हूँ रहमत शरी, बेस्ट बेकरी है, बेस्ट कराची की। और अभी तो इसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आउट ऑफ कंट्री भी इनकी ब्रांचेस वगैरह हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये बेकरी है। और हम यहाँ आए हुए हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि इनका सामान बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है। इनकी केक, पेस्ट्री और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनकी हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि इनकी हर चीज़ जो है वो फ्रेश होती है। और केक की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, मिठाइयों की बहुत ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। हर चीज़ आपको इस बेकरी से मिलती है और बहुत ज़बरदस्त बेकरी है। तो बस मैं घर आ गई थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाना था कि मैंने क्या क्या लिया है। मैंने आइस पेस्ट्री ली थी चॉकलेट में, बहुत मज़े की है ये वाली। और इसके अलावा मैंने लिया है केक, लिया एक पेन केक मैंने ले लिया था। कभी सुबह नाश्ते वगैरह में दिल करता है तो खा लेते हैं। नहीं, ये प्लेन केक नहीं था, सॉरी, ये डोनट्स थे। और ये था क्रोसेंट था। ये बहुत मज़े का होता है, इसमें जैम लगा के खाएं या बटर लगा के खाएं, बहुत मज़ा आता है। और मैंने केक रस लिए थे। इसके अलावा मैंने 3 क्रोसेंट लिए थे, बहुत मज़े के होते हैं ये। और लेकिन इनकी डेट एक्सपायरी कम होती है तो इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लिए। और आपको ये मिलते ही नहीं है, ये शाम में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आज पता नहीं मुझे कैसे इतना लेट नाइट मिल गए। और बड़ी ब्रेड एक मैंने ले ली थी, मिक्स बिस्किट मैंने लिए थे। और क्या लिए था जी, ये मिक्स बिस्किट हैं और केक रस लिए थे। और मैंने पफ़ लिए थे। बहुत मज़े की होती हैं इनकी चीज़ें, हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। उनका रेस्टोरेंट भी है जो कि अभी बन रहा है, पहले भी था लेकिन अब थोड़ा सा उसको और न्यू करके अच्छा करके बना रहे हैं, बड़ा करके बना रहे हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर। और अगर आप कराची में हैं तो ज़रूर यहाँ आइएगा, रहमत शरी बेकरी और बेस्ट बेकरी है। अच्छा जी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और टाइम बज रहा है तकरीबन दिन के 1:30 बज रहे हैं। और हमारा यहाँ पे खाना या नाश्ता आप कुछ भी समझें, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ सुबह में। जब उठती हूँ फिर काम वगैरह अपना कुछ करके तो फिर मैं सो जाती हूँ। और फिर अभी मैं उठी हूँ और छोटू को भी नाश्ता करवाना था, ख़ुद भी करना था। गर्मी आज ज़्यादा थी फिर से, और साथ में लस्सी। तो आपको पता है कि हमारे हर ब्रेकफास्ट में लस्सी लाजमी होती है। बस यहाँ पे तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था और भूख लग रही थी तो मैंने एप्पल कट कर लिया। मैं और मानो यहाँ बैठ के एप्पल खा रहे थे, क्योंकि एप्पल बहुत मज़े के आजकल आए हुए हैं। और जो है इस वजह से फिर हमने एप्पल वगैरह कट करके खा रही है, भूख लग रही थी काफ़ी सारी। और ये है जी नीम टोनर, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो, और मुझे इसका फ़र्क 2-3 दिन से काफ़ी नज़र आ रहा है। हाँ जी, ये ड्राइनेस थोड़ी सी आपके चेहरे पे कर देता है, लेकिन वैसे काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अगर आपकी चेहरे पे फिर एक्ने वगैरह ज़्यादा है तो आप भी ये लगा सकते हो। और यहाँ मेरे साथ रोहान काम करवा रहा है। मैंने इसे कहा बेटा चलो चने नीचे लेके चलो, तो वो चने नीचे नीचे लेके जा रहा है। उसको 1 केजी का पैकेट भी इतना ज़्यादा भारी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा चलता था फिर बैठ जाता था। मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा बच्चों को काम की आदत होनी चाहिए। और बस कल मैंने थोड़ा सा चने और मुर्गी बनानी थी, यानी कि मुर्ग छोले में बनाऊंगी। कल आप लोगों को बताऊंगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे बच्चों का स्नैक टाइम शुरू हो गया था और मेरा टी टाइम शुरू हो गया था। बस सारा दिन के काम के बाद जो ये वाला टाइम होता है ना, बहुत सुकून वाला टाइम होता है, जब चाय पीने का टाइम होता है। तो मैं चिल्तन प्योर की कोयटा दूध पत्ती चाय यूज़ कर रही हूँ। मैं शाम की चाय में अक्सर यही वाली पत्ती डालती हूँ। और ये वाली जो पत्ती है ना, इसका कलर थोड़ा सा लाइट आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। वैसे चाय का कलर बहुत अच्छा आता है, इसका मज़े की चाय होती है। तो मैं आजकल इसी की चाय पी रही हूँ। बाकी मैंने चने निकाले हुए थे तो मैंने कहा कि इसे मैं भिगो दूँगी। और ये मैदा है, ये मैदे और आटे को मिक्स करके मैं इसके पराठे बनाकर फ्रीज़ करूँगी। और जैसे बाहर से डॉन वगैरह के पराठे मिलते हैं तो उसी तरीके से मैं बनाकर फ्रीज़ कर दूँगी। शाम को बच्चों को चाय के साथ दे सकते हैं और सुबह में नाश्ते में आप दे सकते हैं। तो फिर काफ़ी आसानी हो जाती है जब फ्रीज़ हुए हुए पड़े होते हैं।
तो बस यहीं पे साथ साथ मैंने जो था रात के डिनर की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ये टाइम जो होता है ना मगरिब के बाद वाला, फिर ये मेरा डिनर टाइम होता है, यानी कि फिर मुझे डिनर तैयार करना होता है। और बस मैं आज दाल चावल बना रही थी बच्चों की फरमाइश पर, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ वगैरह इतनी शौक़ से नहीं खाते हैं। तो दाल चावल एक ऐसी डिश है जो वो शौक़ से खा लेते हैं दालों में, और सब्ज़ी में भिंडी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस यहाँ में दाल मैंने चढ़ा दी थी, और नमक डाला था मैंने 1 टीस्पून, सॉरी टेबल स्पून मैंने नमक डाला था, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली थी, और 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्चों के डाल दिए थे, और ज़ीरा डाल दिया था। बस अब जब इसको थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होगा तो फिर मैं इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी और आधे 1 घंटे में आराम से गल जाएगी, और फिर मैं इसे तड़का वगैरह देकर तैयार कर लूँगी। ये मेरा आज का डिनर है, दाल चावल और ग्रीन चटनी। यहाँ बच्चों की मैगी पक कर तैयार हो गई थी। उनके कारी साहब आए हुए थे पढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा बेटा पहले पढ़ लो, उसके बाद फिर आकर अब मैगी वगैरह अपनी खा लेना। और यहाँ पर मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने सिर्फ एक पीस लिया था ब्रेड का, और उस पर हल्का सा जैम लगाया था, और मैंने कहा अब ऐसे ही खाना पक जाना है जल्दी से, तो मैं फिर 9 बजे खाना खा लूँगी, तो कुछ भी इस वजह से मैंने नहीं लिया था साथ में। और साथ ही में जो है चावल वगैरह के लिए मैंने प्याज काट दिए थे, और ज़ीरा वगैरह रख दिया था, तड़के का भी मैंने सामान लगा दिया था, ताकि साथ साथ जो है हमारे सारे काम हो जाए। और तड़के के लिए मैंने लाल मोटी मिर्चें ली हैं, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और कड़ी पत्ते लिए थे 3-4, और लहसुन लिया है 3-4 चवे। बस यहाँ पे दाल ऑलमोस्ट जो है वो पकने पर आ गई थी, यानी कि बिल्कुल जो है वो नरम हो गई थी। और जी बस मैं इसमें चम्मच चला रही थी, मैंने कहा अभी दाल बन जाए तो एक काम डन हो जाए। और साथ में मैंने बच्चों को भी पढ़ाना था, तो बस उनकी भी थोड़ी सी टेंशन थी, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना कि बस इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है और आराम कम मिलता है। क्योंकि सारा दिन भी आपका इसी तरह ही होता है, क्योंकि काम का टाइम जो शुरू हो जाता है तो फिर उसमें काम, नमाज, बच्चों को देखना, खाना बनाना, ये वो सब काम होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम तो ज़िंदगी के साथ है हम सब के, और काम तो करना है। बस यहाँ मैंने चटनी वगैरह अपनी तैयार कर ली थी। ये चटनी मैंने बनाई थी धनिया पुदीने की, टमाटर वाली। 1 टमाटर डाला था, 1 गट्टी धनिए की थी, 1 गट्टी पुदीने की थी, लहसुन थे 2 जवे, और हरी मिर्चें थी। अनारदाना को पीस कर मैंने आधा कप पानी डालकर ये चटनी मैंने तैयार की थी, बहुत मज़े की थी। और आप ट्राई कीजिएगा, दाल चावल के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। बस यहाँ दाल पक गई थी, चावल मेरे दम पर थे, और आटा मैंने हल्का सा वो करके रख दिया था। और बस इस स्टेज पर आके जो है मैं इसमें किनौर चिकन सूप डाल दूँगी, और ये बहुत मज़े के होते हैं। इसके आप 2 क्यूब डाल दिया करें, और आपकी दाल का टेस्ट दोबाला कर देते हैं। जो दाल नहीं भी खाते ना, वो भी दाल खाने पे मजबूर हो जाते हैं। बस चने यहाँ मैंने भिगो दिए थे, और सुबह मैं इंशाल्लाह ऐसे बनाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।